हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी गेम 247। एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। बहुत सारी चेंजेस किए गए हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में। पूरा सिलेबस चेंज कर दिया गया है। तो वैकेंसी कितनी है, नया सिलेबस क्या है, साथ ही एलिजिबिलिटी क्या होगा, कौन फॉर्म भर सकता है, एज क्राइटेरिया क्या है, फॉर्म कब से भरा जा सकता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा इसका, पीएसटी और पीटी क्या होगा, मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट ये किसके लिए होगा, साथ ही जॉब प्रोफाइल क्या होगा, आपको काम क्या करना पड़ेगा और आपकी सैलरी क्या होगी, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। डिटेल्स आपको पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। साथ ही कुछ दिन पहले आपने देखा था कि कैलेंडर जारी हुआ था, एसएससी ने कैलेंडर जारी किया था, जिसमें सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस का लगातार 2023 में आपके एग्जाम है। तो बहुत ही जल्द इसका एग्जाम होने वाला है। एग्जाम कब होगा सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक निवेदन है कि आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि सभी जानकारी, सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। एसएससी और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सभी जानकारी, सभी स्ट्रेटजी और साथ ही मैथ की कंप्लीट प्रिपरेशन इस चैनल पे आपको कराया जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। तो एसएससी ने नोटिफिकेशन कल ही जारी कर दिया था। ये नोटिफिकेशन 2022 का है। एमटीएस यानी मल्टीटास्क नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सीबीआईसी और सीबीएन। सीबीआईसी का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स और सीबीएन का मतलब होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। तो इसमें हवलदार की वैकेंसी आई है। आप लोग ये भी ध्यान दीजिएगा, ये वैकेंसी 2022 की है। वैकेंसी 2022 की है, 2023 में एग्जाम हो रहा है। 2023 की वैकेंसी भी इसी साल आएगी और लगभग मई या जून में आपका एग्जाम होगा। तो एक एग्जाम आपका अप्रैल में होगा और दूसरा एग्जाम एमटीएस का ही आपका जून या जुलाई में होगा या फिर अगस्त में, मतलब इसी साल होने वाला है। तो चैनल से जुड़े रहिए, आपको सारी जानकारी इस चैनल पर दिया जाएगा। तो एमटीएस की 2 वैकेंसी है 2023 में, इसका ध्यान आप लोग दीजिएगा। ये वैकेंसी 2022 की है, 2023 की वैकेंसी अब आने वाली है कुछ ही महीनों बाद। फॉर्म कब से भर सकते हैं? फॉर्म 18 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक, 18 जनवरी से 17 फरवरी तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। आगे आप देखेंगे तो यहीं पे आपको दिया गया है लास्ट डेट ऑफ टाइम रिसिप्ट, मतलब लास्ट डेट क्या होगा फॉर्म भरने का, 17 फरवरी है। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं 19 फरवरी तक। 19 फरवरी तक ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हैं। चलान आप अगर चलान से आप फीस पेमेंट करें तो 20 तारीख तक आप कर सकते हैं। मतलब इन सबसे मतलब नहीं है। आपका फॉर्म 18 जनवरी से 17 फरवरी तक भरा जाएगा। मैक्सिमम बच्चे 99% बच्चे ऑनलाइन ही फॉर्म भर देते हैं। तो 18 जनवरी से 17 फरवरी तक आपका फॉर्म भरने की तिथि है। एग्जाम आपका कब होगा? अप्रैल 2023 में आपका एग्जाम है। अप्रैल में ही आपका एग्जाम है। कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा। 18 जनवरी से 17 फरवरी तक फॉर्म भर सकते हैं और एग्जाम आपका कब है? अप्रैल 2023 में। तो मान चलिए फरवरी मार्च 2 महीने बाद आपका एग्जाम है। तैयारी की पूरी स्ट्रेटजी आपको इस चैनल पर बताया जाएगा। मैंने खुद एमटीएस क्वालिफाई किया हुआ है, तो क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस सब्जेक्ट पर कितना फोकस करना है, वो सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर बताई जाएंगे। लेकिन तभी आपको इसका फायदा मिलेगा जब आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे। आगे हम बात करेंगे वैकेंसी कितनी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वही आपको इस नोटिस में डिस्कस किया जाएगा। बाकी तो सब राम कथा है, वो चीज़ें आप स्किप कर सकते हैं। वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी है 10,880। अप्रॉक्सीमेट वैकेंसी है, टेंटेटिव वैकेंसी, मतलब वैकेंसी और बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। तो मैक्सिमम चांस होता है वैकेंसी बढ़ेगी। और हवलदार की वैकेंसी 529 वैकेंसी हवलदार की और एमटीएस की वैकेंसी 10,880 है। दोनों में क्या फ़र्क है हमने एक वीडियो में पूरा बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो एमटीएस की वैकेंसी है 10,880 और हवलदार की वैकेंसी है 529, मतलब 11,000 प्लस है। दोनों वैकेंसी 11,000 से ज़्यादा है। रिजर्वेशन किनको दिया जाएगा? रिजर्वेशन आपको पता है कि जनरल को छोड़ के सभी को रिजर्वेशन दिया गया। SC ST OBC EWS सबको रिजर्वेशन दिया गया है। आगे अगर देखेंगे तो यहाँ दिया गया रिजर्वेशन के बारे में आपको बताया गया है, जो चीज़ें बहुत ही जरूरी नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो आप हवलदार में भी रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है। हवलदार में और फॉर्म कौन भर सकता है, नेशनलिटी क्या है, वो चीज़ें तो आपको पता ही है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आप यहाँ देख सकते हैं। एज लिमिट फॉर द पोस्ट एज पर द रिक्रूटमेंट रूल ऑफ वेरियस यूनिट डिपार्टमेंट 18 से 25 साल है एमटीएस और सीबीएन के लिए, मतलब हवलदार और एमटीएस के लिए, और 18 से 27 है कुछ वैकेंसीज के लिए। तो आप कह सकते हैं कि 18 से 27 साल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही एज रिलैक्सेशन भी है इसमें। एज रिलैक्सेशन आप यहाँ देख सकते हैं। SC ST के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 साल है और PWBD के लिए है 10 साल। PWBD OBC के लिए 13 साल और PWBD SC ST के लिए 15 साल। तो मतलब कि आपको SC में अगर आपको 5 साल और OBC में है तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो 18 से 27 साल अगर आपकी एज है तो फॉर्म को जरूर भरिए। साथ ही एज रिलैक्सेशन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। OBC को 3 साल और SC ST को 5 साल। फॉर्म कैसे भरना है मैक्सिमम लोगों को पता होता है, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिएगा, तो डिटेल वीडियोज़ की हम आपको बना देंगे। फोटो जो होगा आपको 20 से 50 KB के बीच में होगा और 3.5 × 4.5 हाइट और वेट का आपका फ़ोटो का जो साइज़ होगा वो चीज़ें होनी चाहिए। बाकी बहुत चीज़ें नेसेसरी नहीं है, जो नेसेसरी होगा वो चीज़ें हम आपको बताएंगे। फीस क्या है? फीस 100 रुपये है। ये लगभग पता है, SSC की जितनी वैकेंसी आती है 100 रुपये उसका फीस होता है।
आगे आपका दिया गया सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जाम सेंटर आप कहाँ चूज़ कर सकते हैं वो आपके ऊपर है। आपको 3 ऑप्शन दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको रीजन दिया गया है और रीजन के साथ स्टेट भी दिया गया, तो आप ये भी देख सकते हैं किस रीजन में कौन सा स्टेट आता है। तो ये चीज़ें आपको पता होंगी लगभग। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं, मेन आपका जो है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो चेंजेस किया गया है उस पर हम डिटेल चर्चा करेंगे। अब जस्ट आगे वही है आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। यहाँ पे आपका गया स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन मतलब जो चेंजेस किया गया है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है क्या क्या चेंजेस किया गया है, क्योंकि इसके पहले अगर हम बात करें जो 2 टीयर में एग्जाम होता था, अभी जो चेंजेस किया गया है इसके पहले जो पेपर होता था उसमें 2 टीयर में एग्जाम होता था, टीयर 1 और टीयर 2। अगर टीयर 1 की बात करें तो 25 क्वेश्चनों का मैथ होता था, 25 इंग्लिश, 25 रीजनिंग और 25 आपका जीके जीएस। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होता था, मतलब 100 क्वेश्चन होता था, पूरा 100 क्वेश्चन होता था। और कितने 100 मार्क्स का, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स और निगेटिव मार्किंग नहीं होता था। ये चीज़ें इसके पहले जो सिलेबस था वो है। और टीयर 2 की बात करें तो टीयर 2 में क्या होता था, एक लेटर होता था, एक लेटर लिखने को आता था और एक ऐसे लिखने को आता था। एक लेटर और एक ऐसे लिखने को आता था। 25 नंबर का, 50 नंबर का ये होता था। तो दोनों के बेस पे जो आपको मार्क्स बनता था, दोनों के बेस पे बनता टीयर 1 और टीयर 2। लेकिन इस बार ये पूरा सिलेबस चेंज कर दिया गया। इस बार सिर्फ एक ही एग्जाम होगा, टीयर 1 आपका एग्जाम होगा, टीयर 1 आपका क्या होगा एग्जाम होगा और इसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट उनके लिए होगा जो हवलदार के लिए अप्लाई करेंगे। 539 पोस्ट जो अभी आपने पहले देखा था वैकेंसी में। तो यहाँ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर पहले पॉइंट की बात करें तो द एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन को पहले मैंने बता दिया। और यहाँ पर वही चीज़ है कि पीटी और पीएसटी ये क्या होगा हवलदार पोस्ट के लिए होगा। अगर अगले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका पेपर का लैंग्वेज क्या होगा, हिंदी और इंग्लिश, या फिर आपको जो 13 लैंग्वेज यहाँ पे दिए गए हैं, आपको जो स्टेट होगा उस स्टेट में जैसे गुजराती है या फिर मराठी है तो उसमें आपका उस लैंग्वेज में आपको पेपर अवेलेबल हो जाएगा, आपके कंप्यूटर को शो होगा इंग्लिश और आपका जो स्टेट लैंग्वेज होगा वो। आगे अगले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट इन 2 सेशन, मतलब 2 सेशन में आपका एग्जाम होगा और किसी भी सेशन को आप छोड़ नहीं सकते। दोनों सेशन को आपको अटेम्प्ट करना कंपलसरी है, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। दोनों सेशन आपको अटेम्प्ट करना है। आगे भी देखेंगे तो ये चीज़ें आपको ये इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट 14.5 यहाँ पे आप देखेंगे तो देयर शैल बी नो प्रोविजन ऑफ री इवेल्युएशन और री चेकिंग, मतलब इसके पहले जो एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल जो पेपर होता था आंसर की आता था, वहाँ पे हम कोई क्वेश्चन अगर गलत होता था हम ऑब्जेक्शन करते थे। लेकिन एमटीएस में इस बार ऑब्जेक्शन का सिस्टम हटा दिया। आप किसी भी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते आंसर की चेक करने के बाद। तो बहुत ही अच्छे से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। अब मेन बात करते हैं सिलेबस में क्या बदलाव किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेबस में क्या बदलाव किया गया है। इसमें आपको 2 सेशन दिया गया, सेशन 1 और सेशन 2। पहला जो सेशन का पहला पार्ट है, पहले सेशन का पहले पार्ट में आपका मैथ होगा। मैथ आपका 20 क्वेश्चन होगा और 60 नंबर का। 20 क्वेश्चन 60 नंबर का, मतलब एक क्वेश्चन आपका होगा 3 नंबर का। अगला होगा आपका रीजनिंग एबिलिटी यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब रीजनिंग होगा आपका, ये भी 20 क्वेश्चन होगा 60 नंबर का, मतलब एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा। तो मैथ पहले सेशन में क्या है, मैथ और रीजनिंग। पहले सेशन में आपका मैथ और रीजनिंग हो गया। अब सेकंड सेशन की बात करें तो इसमें जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश एंड कॉम्प्रहेंशन है, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज है। तो जनरल अवेयरनेस का आपका 25 क्वेश्चन होगा 75 नंबर का, एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा। और इंग्लिश भी आपका 25 क्वेश्चन होगा 75 नंबर का। 45 मिनट आपको इसमें दिया जाएगा, 45 मिनट आपको इसमें दिया जाएगा। लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिएगा, दोनों सेशन आपका एक साथ होगा। ऐसा नहीं है कि पहला सेशन होगा फिर कुछ टाइम आपको गैप दिया जाएगा फिर सेकंड सेशन होगा, ऐसा नहीं है। 90 मिनट का आपका पेपर है। 90 मिनट आपको मतलब 1.5 घंटे का आपका पेपर है। 1.5 घंटे का आपका पेपर है और ये 1.5 घंटे लगातार आपको दिए जाएंगे सेशन 1 और सेशन 2 में। ये पूरा लगातार होगा। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और इंग्लिश। अगर नॉर्मली बात करें तो आपका पेपर क्या है, मैथ, इंग्लिश, जीके, जीएस और रीजनिंग। 20-20 क्वेश्चन आपको मैथ और रीजनिंग में है और 25-25 क्वेश्चन आपका जीके, जीएस और इंग्लिश लैंग्वेज में है। तो ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है और 90 मिनट आपको मिलेगा, मतलब 1.5 घंटे आपको मिलेंगे क्वेश्चंस करने को। और सिर्फ यही टीयर 1 ही एग्जाम होगा, इसी के बेसिस पर आपका जॉब लगेगा। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। निगेटिव मार्किंग के बारे में बहुत अच्छे से देखिएगा। 14.6.2 इस पॉइंट में लिखा गया है, देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग फॉर सेशन 1। सेशन 1 के लिए कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं, मतलब पेपर को आसान कर दिया गया। अगर मैथ, मतलब सेशन 1 क्या है, मैथ और रीजनिंग। सेशन 1 में मैथ और रीजनिंग है, 20 क्वेश्चन मैथ है और 20 क्वेश्चन रीजनिंग है। इसमें आपका निगेटिव मार्किंग है ही नहीं। मैथ और रीजनिंग में आपका निगेटिव मार्किंग नहीं है। निगेटिव मार्किंग आपका किस में है, सेशन 2 में। यहाँ पे आप देखेंगे तो देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग सेशन 1। सेशन 1 में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, जिसमें मैथ और रीजनिंग है 20-20 क्वेश्चन। इन सेशन 2 देयर विल बी निगेटिव मार्किंग 1 मार्क ऑफ ईच क्वेश्चन, ईच रॉन्ग, मतलब कि आपका निगेटिव मार्किंग कितना है, 1 नंबर। अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो आपका 1 नंबर कटेगा। एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है लेकिन आपका एक क्वेश्चन गलत करते हैं आपका 1 नंबर कटेगा। तो यहाँ पर निगेटिव मार्किंग क्या है, सेशन 1 के लिए निगेटिव मार्किंग नहीं है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि सेशन 1 के लिए निगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब मैथ और रीजनिंग के लिए आपका निगेटिव मार्किंग नहीं है। इंग्लिश और जीके जीएस के लिए आपका निगेटिव मार्किंग है।
इंग्लिश जीके जीएस में निगेटिव मार्किंग है, मैथ और रीजनिंग में आपका निगेटिव मार्किंग नहीं है। ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ लेना है। अगर हम डिटेल सिलेबस की बात करें तो डिटेल सिलेबस में कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया, मतलब लगभग जो चैप्टर्स पहले पूछे जाते हैं वही चैप्टर्स अब भी हैं। एलसीएम, एचसीएफ, डेसिमल फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स एंड फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, बड़मास रूल है, परसेंटेज है, प्रोपोर्शन मतलब रेशियो प्रोपोर्शन है, वर्क एंड टाइम है, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन है, एवरेज है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिया गया है। लगभग जो पहले सिलेबस था पूरा सिलेबस वही है। रीजनिंग में भी आप यहाँ देख सकते हैं बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। चेंजेस बहुत ज़्यादा क्या, वही सारी चीज़ें पहले था वही है इसमें भी, लेकिन क्वेश्चन का लेवल काफ़ी लो होता है सीजीएल और सीजीएल से। तो स्ट्रेटजी क्या होगा, किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर बताया जाएगा। जनरल अवेयरनेस का आप यहाँ देख सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज का आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या चीज़ें यहाँ पे पूछी जाएंगी। अगर हम बात करें कि पीएसटी जो होगा, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और फिजिकल जो स्टैंडर्ड टेस्ट होगा वो क्या लिया जाएगा, ये क्या है, सिर्फ हवलदार के लिए चीज़ आपको ध्यान देना, सिर्फ हवलदार के लिए। एमटीएस के लिए जो अप्लाई करेगा उनके लिए सिर्फ क्या है, एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा। और अगर बात करें कि जो हवलदार के लिए अप्लाई करेंगे तो एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उनका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, मतलब रनिंग वगैरह भी होगा, वो यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे। और उसके बाद क्या होगा, आपका मेडिकल होगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी या एलिजिबिलिटी टेस्ट आप यहाँ देख सकते हैं। वॉकिंग होगा, आपको 1600 मीटर आपको 15 मिनट में चलना है मेल के लिए। फीमेल के लिए 1 किलोमीटर चलना है 20 मिनट में। आपको सिर्फ चलना है या फिर दौड़ना है। 1600 मीटर आपको 15 मिनट में दौड़ना है, और फीमेल का क्या है 1 किलोमीटर आपको 20 मिनट में कवर करना है। और अगर आप यहाँ देखें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपके लिए क्या होना चाहिए, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपको होना चाहिए। मेल के लिए हाइट क्या होगा 157.5 सेंटीमीटर, मेल के लिए हाइट क्या है 157.5 सेंटीमीटर। और रिलैक्सेशन दिया गया है कुछ जो गोरखाज हैं और अदर मेंबर्स शेड्यूल ट्राइब से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है। मतलब नॉर्मल जो कैंडिडेट है 157.5 उसकी हाइट होना चाहिए। चेस्ट होना चाहिए 81 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। ये क्या है मेल के लिए। और फीमेल के लिए आप यहाँ देखेंगे तो फीमेल के लिए हाइट क्या है 152 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर, और वेट कितना होगा 48 किलो। मतलब मिनिमम वेट आपका क्या होना चाहिए 48 केजी होना चाहिए। फीमेल के लिए मिनिमम वेट 48 केजी, और हाइट क्या होना चाहिए 152 सेंटीमीटर। और यहाँ कुछ छूट दिया गया है शेड्यूल ट्राइब, वो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो ज़रूरी चीज़ें थी हमने नोटिस में देख लिया कि वैकेंसी कितनी है, एमटीएस की हवलदार की वैकेंसी कितनी है, एज रिलैक्सेशन का आपको कितना मिलेगा, 18 से 27 साल आपका एज है, और साथ ही फॉर्म कब से भरा जाएगा, कब तक भरा जाएगा, और एग्ज़ाम डेट क्या है, मतलब एग्ज़ाम कब होगा, अप्रैल 2023 में आपका एग्ज़ाम होगा, 2 महीने आपका समय बचा हुआ है। सिलेबस में क्या चेंजेस किए गए वो हमने देखा, और साथ ही हमने देखा पीएसटी और पीईटी आपका क्या होगा वो चीज़ हमने देख ली। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस आपके यहाँ पे लिया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या, पहले रिटन एग्जाम होगा, वो हमने देखा रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, पीएसटी और डीवी होगा। पीएसटी और पीटी अगर हम बात करें तो ये सिर्फ हवलदार के लिए है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। जो हवलदार के लिए अप्लाई करेगा सिर्फ उसके लिए है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये दोनों क्या है हवलदार के लिए है। बाकी एमटीएस की बात करें तो रिटन एग्जाम होगा आपका, उसके बाद मेडिकल होगा और डीवी होगा, डीवी और मेडिकल होगा। एमटीएस के लिए है, और हवलदार के लिए है रिटन एग्जाम, मेडिकल, डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पीएसटी और पीटी, सब क्या है हवलदार के लिए है। तो ये चीज़ें सिलेक्शन प्रोसेस भी आपको पता चल गया होगा। अगर बात करें काम की, आपको काम क्या करना पड़ेगा, जॉब प्रोफाइल आपका क्या है, तो आपको क्या है गार्डनिंग करनी पड़ सकती है, आपको गार्डनिंग करनी पड़ेगी, फाइल ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, एक ऑफिस से 2 ऑफिस आपको फाइल ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, आपको ड्राइविंग करना पड़ सकता है, गाड़ी चलाना पड़ सकता है, साथ ही आपको फोटोकॉपी वगैरह दे दिया जाएगा। इन केस ऑफिस का जो भी काम होगा, जो भी आपके सीनियर आपको बोलेंगे ऑफिस का जो भी काम होगा वो चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। आपको यहाँ तक भी करना पड़ेगा कि आपको हो सकता है साफ़ सफाई करना पड़े, जो सीनियर्स होते हैं उनके रूम की साफ़ सफाई करना पड़े, उनके ऑफिस रूम जो होता है उसका साफ़ सफाई करना पड़ेगा। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो लगभग एकदम डी ग्रेड की जॉब है, मतलब आपको बताइए डी ग्रेड की जॉब है। तो एमटीएस में क्या होता है कि जो ऑफिस का जो भी काम होगा ऑफिस को सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। अगर हम डिटेल में बात करें, ड्राइविंग हो गया, गार्डनिंग हो गया, आपको फोटोकॉपी करने के लिए बाहर भेज दिया जाएगा, फाइल ट्रांसफर करने के लिए आपको भेज दिया जाएगा। साथ ही आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो भी पानी वगैरह देना पड़ सकता है, अगर सीनियर्स अगर बोल दें तो जो भी सीनियर्स बोलेंगे वो चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। आपका बहुत ही डिटेल, बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको जॉब प्रोफाइल बताया कि आपको ये काम करना पड़ सकता है एमटीएस के थ्रू। अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी में अगर हम आपको बताएं सैलरी आपको क्या मिलेगी, तो 16,000 से 22,000 तक आपकी सैलरी वेरी करेगी। कितना, 16,000 से 22,000, 16,000 से 22,000 आपको सैलरी मिलेगी। अब 16,000 से 22,000 आपकी सैलरी वेरी करेगा। रीजन ये है कि सिटी पे डिपेंड करता है कि आपका किस सिटीज़ में जॉब लगा हुआ है, एक्स सिटी में है कि वाई सिटीज़ में है, जेड सिटीज़ में है। अगर आप एक्स सिटीज़ में है, मतलब कि अगर उस शहर में है जिसकी पॉपुलेशन 50 लाख से ज़्यादा है, तो आपकी सैलरी ज़्यादा होगी। इनकेस वहाँ खर्चे ज़्यादा तो आपकी सैलरी ज़्यादा होगी। अगर आपको वाई सिटीज़ में है, वाई सिटीज़ का मतलब आपकी जो पॉपुलेशन है, जिस शहर में आप रह रहे हैं वहाँ पे आपकी पॉपुलेशन अगर 20 लाख 30 लाख है,
तो आपको क्या होगा, वाई सिटीज़ में होगा, वहाँ खर्चे थोड़े से कम होंगे तो आपकी सैलरी थोड़ी सी कम होगी। अगर आपकी जॉब ये ऐसी जगह पे है जहाँ पे सिर्फ 10 लाख से कम की पॉपुलेशन है, शहर की 10 लाख से कम है, तो मतलब कि वहाँ खर्चे कम होंगे तो आपका 2,000-3,000 सैलरी कम हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है, वो 16,000 से 22,000 तक आपका सैलरी वेरी करेगा। ये आपका क्या होगा, सैलरी होगा, जॉब प्रोफाइल हो गया। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग को बता दी कि फॉर्म कब से भरा जाएगा, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जो जरूरी चीज़ें थी, वो हमने आपको बता दी। तैयारी कैसे करनी है, स्ट्रेटजी क्या है, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। आपको धीरे धीरे इस चैनल पर सारी चीज़ें अपडेट मिलती रहेंगी, आपको तैयारी भी कराई जाएगी मैथ की। तो अगर आप चैनल पर नहीं जुड़े हैं, अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी में।